धामी साहब, क्या हो रहा है ऋषिकेश की गंगा में? गंगा माँ में सीधे सीधे नाले गिर रहे हैं। यहाँ बड़ी खतरनाक स्थिति है, फिसल करके गिर सकते हैं। मोदी बेटवा हुआ फरार मैं नहीं कर सकता, उनको माँ गंगा ने बुलाया। दिखा दे जितने महामंडलेश्वर हैं। हम शंकराचार्य जी लोगों को भी कहते हैं हमारी औकात यह नहीं है, और स्वयं प्रधान सेवक को भी कह रहे हैं, जिनको माँ गंगा ने गोद लिया है, यहाँ का पानी उठा करके एक चुल्लू पानी पी ले और हम चुल्लू भर पानी में मर जाएंगे। अब कचरों को आप देख सकते हैं, कचरा इसको हम उठा के ले कहाँ जाएं, यह भी एक बड़ी समस्या है। गंगा का उद्धार हो तो कैसे हो, जब ऐसे नाले इसमें पड़ेंगे तो गंगा का सफाई होना संभव ही नहीं है। सीधे सीधे मलमूत्र जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं, यह मलमूत्र भी है। दोस्तों, बहुत गाली सुना था, बहुत लोगों ने मां बहन भी किया, कहा कि एजेंट है, यह समाजवादी पार्टी का एजेंट है, कांग्रेस का एजेंट है। अरे हमें क्या पैसा देंगे और हमें कौन खरीदेगा, कौन खरीदने वाला है? बिहार में तो मार डाला वहाँ के बिहार के प्रशासन ने, बिहार के शासन ने, और दीदी ने भी गंगा को पटक पटक करके मारा है, मार डाला। लोग कहते हैं वहाँ क्यों नहीं जाते हो? अरे वहाँ भी जाऊँगा, दीदी हो या दादा। मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण को किसी से डर नहीं है जो अपनी औकात पर आएगा। योग नगरी ऋषिकेश में गंगा माँ में सीधे सीधे नाले गिर रहे हैं, और आज मैं इसे दिखाने भी आया हूँ, निवेदन भी करने आया हूँ, और एक प्रकार का यह सत्याग्रह भी है कि भैया अब तो कम से कम गंगा में जो गिरते हुए नाले हैं उन्हें रोक दीजिए। यह काला काला नाले का पानी जिसे देख रहे हैं, और इधर है माँ गंगा ऋषिकेश में। यहाँ से आगे हरिद्वार, इस तरफ ऋषिकेश का शहर, तमाम मठ मंदिर, और हम जिस लोकेशन पर हैं उसे भी दिखाएंगे। नाम तो रख दिया शिवाजी महाराज का नगर। शिवाजी नगर से नाला आ रहा है और कोई रोक टोक नहीं है, किसी प्रकार से इसे शोधित नहीं किया गया है और सीधे नाले में गिर रहा है। आज एक बाबा हैं जो तपस्या भी कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, गुड सेंस की कामना कर रहे हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं सीधे सीधे पतित पावनी में, और क्या किया इन लोगों ने। माँ, जो आपके साथ हो रहा है, कैसे कहें, बहुलता में लोग कहने वाले हैं कि इसके पहले क्या कर रहे थे। माँ कराह रही है, माँ दीनहीन दशा में है, माँ बीमार है, और अब जो उम्मीद जगी थी, लग रहा है उस पर भी पानी फिर रहा है। ऐसे में जिंदा कौमों का काम है, थोड़ा सा दिक्कत हमको होगी खड़ाऊ पहनने में, पहन करके इस पर चलने में, लेकिन माँ का आशीर्वाद है। आइए मैं उस स्थान पर आपको ले चलता हूँ जहाँ नाला गिर रहा है। अब इधर आप देखेंगे, अपने सम्मानित छायाकार से कहूँगा, स्वामी सत्यानंद गिरी घाट, स्वामी सत्यानंद गिरी घाट, इसे आपने देखा, और निरंजनी अखाड़ा, वीर क्या है मंदिर, और यह है। इस तरफ अगर आप देखेंगे यह पुल है एक, और गंगा अब इतने में ही सिमट करके रह गई है, यानी कुछ दिन में ही हमें लग रहा है कि यहाँ से अगर पैदल पार करना हो तो पार किया जा सकता है। उधर एक बाबा तपस्या कर रहे हैं, उनके तरफ चलता हूँ, और एक सज्जन इसमें से कचरे निकाल रहे हैं। अब खड़ा हूँ, यहीं निकाल देता हूँ और फिर बढ़ रहा हूँ। अब कचरों को आप देख सकते हैं, कचरा इसको हम उठा के ले कहाँ जाएं, यह भी एक बड़ी समस्या है। धीरे धीरे मैं वहाँ तक पहुँच रहा हूँ महाराज जी के यहाँ, और अगल बगल की स्थिति आप देख सकते हैं, और जिधर आपकी दृष्टि जाएगी, अब माँ गंगा सिमट करके यहीं रह गई हैं। भैया इसको भी यहाँ से निकालिए, आप वहीं से निकालना शुरू करिए, जहाँ तक बंद पड़े वहाँ तक करना है।
गंगा तो दर्शनार्थ मुक्ति। जिस गंगा के दर्शन मात्र से ही मुक्ति होनी है, वह गंगा किस दशा में है। यहाँ बड़ी खतरनाक स्थिति है, फिसल करके गिर सकते हैं, लेकिन फिर भी चलते हैं बाबा के पास। महाराज जी प्रणाम। क्या दशा देख रहे हैं आप? ऋषिकेश में ही रहते हैं और जो दीन दशा है माँ की, इसको देख करके क्या लगता है कि कोई सुधार हुआ है? मैं इस दुखद स्थिति से परेशान होकर यहाँ बैठा हूँ। लोगों का, मेरा मकसद लोगों का ध्यान आकर्षण करना है कि भाई आप लोग ऐसा अन्याय अत्याचार क्यों कर रहे हैं गंगा के साथ। जो गंगा पापनाशनी है, जो भगवान विष्णु के श्री चरण कमलों से निकली है, भगवान शिव के जटाओं से निकली है, जो ब्रह्मा के कमंडल से निकली है, जो निश्चय ही पापों का नाश कर देती है। अगर कोई व्यक्ति इसमें अपने पापों को याद करते हुए डुबकी लगाए तो उस समय तक के सभी पाप नष्ट होने का उल्लेख है शास्त्रों में जी। और ये भी कहा है कि गंगा से 40 किलोमीटर दूर तक अगर कोई आदमी आने में असमर्थ और गंगा 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 कह के वो मानसिक रूप से डुबकी लगाए तो भी उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी पतित पावनी गंगा को इतना प्रदूषित किया गया है। तो मैं उन सभी साथियों से, उन सभी भाइयों से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि वो इसमें ये मल मूत्र आदि का विसर्जन न करें और ऐसी स्थिति न आने दें। और सरकार का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इस गंदगी को हटाने के लिए बहुत पैसा मंजूर हुआ है और बहुत पैसा लोग खा गए हैं, लेकिन गंगा का उद्धार नहीं होता। और गंगा का उद्धार हो तो कैसे हो? जब ऐसे नाले इसमें पड़ेंगे तो गंगा का सफाई होना संभव ही नहीं है। पता नहीं ये शासन प्रशासन क्यों आंखें बंद किए कान में उंगली डाले बैठा है। आज से 2 वर्ष पहले भी हम लोग आए थे और ये आंदोलन किया था और लोगों ने हमको आश्वासन दिया था कि हम इसे सफाई कराएंगे, लेकिन आज तक इस गंगा में ये गंदा नाला नहीं हटाया गया। इसके लिए हम लोग सतत प्रयासरत रहेंगे। जब तक गंगा से ये नाला नहीं हटेगा और नाले नहीं हटेंगे, हमारा ये आंदोलन सतत अनवरत चालू रहेगा और हम लोगों को जन जागरण करते रहेंगे और उन सभी से निवेदन करेंगे कि गंगा के तट पर भी मल विसर्जन न करें और गंगा में आने वाले नालों को रोकें। स्वामी जी बहुत से परिवारों में सीधे इन नालों में मतलब वह नहीं बना है, टैंक नहीं बना है, सीधे मलमूत्र जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं, यह मलमूत्र भी है। हाँ। और यह सीधे गंगा में जा रहा है। इस तरफ हरिद्वार है, इस तरफ यह ऋषिकेश में हम लोग ही हैं। हरिद्वार के बाद बिजनौर के बाद फिर अन्य शहरों में होते हुए कानपुर में चमड़े की फैक्ट्रियां और फिर कानपुर के बाद अन्य शहरों से होते हुए माँ पहुँच जाती हैं प्रयागराज में। दोस्तों बहुत गाली सुना था, बहुत लोगों ने माँ बहन भी किया, कहा कि एजेंट है, यह समाजवादी पार्टी का एजेंट है, कांग्रेस का एजेंट है और ऐसे कितना पैसा मिला है। अरे हमें क्या पैसा देंगे और हमें कौन खरीदेगा, कौन खरीदने वाला है? मैं पूर्ववर्ती सरकारों को भी कह रहा हूँ, वर्तमान में भी कह रहा हूँ, धामी साहब क्या हो रहा है ऋषिकेश की गंगा में? आपको दोबारा परमात्मा ने अवसर दिया है। हम तो यह नहीं कह सकते कि गंगा मैया करे पुकार, मोदी बेटवा हुआ फरार, यह बात मैं नहीं कह सकता। मोदी बेटवा हुआ फरार मैं नहीं कह सकता। उनको माँ गंगा ने बुलाया था। मैं न आया हूँ न मुझे किसी ने बुलाया है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। लोगों को विश्वास हुआ। प्रधानमंत्री जी कर ही क्या सकते हैं गुरुजी? फिर उसके बाद उनकी माँ दिवंगत हो गई तो उन्होंने कहा कि माँ ने हमें गोद ले लिया। जब हमने दिखाया काशी की गंगा को, हमारे चैनल पर भी दुष्प्रभाव डाला गया, लेकिन हमने कहा हम दिखाते रहेंगे। 16 जून को खड़ाऊं धारण किया गंगा अवतरण दिवस पर 2024 में, फिर गाली सुना, दिखाते रहेंगे। और गुरुजी जब कुंभ मेला में गिरते हुए नालों को हमने दिखाया तो लोगों ने कहा अच्छा नहीं दिखता है और कहाँ नाला गिर रहा है। अब भैया हम ऋषिकेश में दिखा रहे हैं, देखिए ना, कोई कटपीट है क्या? हम कोई इसमें एडिटिंग नहीं कर रहे हैं, सीधे दिखा रहे हैं।
उसके बाद भी अगर आप गाली देंगे तो हमारे सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि माँ गंगा की चीत्कार, माँ गंगा की पुकार और माँ गंगा की जो वेदना है उसे मैं दिखाऊंगा। जिंदा कौमें चुप नहीं रह सकती, जैसा कि आप देख रहे हैं। यह योग नगरी है, ऋषिकेश है, और सीधे सीधे अब यहाँ के बाद मैदानी भाग में माँ गंगा जाती हैं, हरिद्वार, जहाँ हर की पैड़ी में लोग स्नान करते हैं। ये साहब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट एक तरफ रख दीजिए, उसने क्या कहा छोड़ दीजिए। और प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने क्या कहा है, कह दिया है गंगा का पानी आचमन योग्य है, पीने योग्य है, नहाने योग्य है, उसको भी रख दीजिए। लेकिन ये साहब यह तो ऋषिकेश से है ना, ऋषिकेश में हम ना हैं, और यह काला काला पानी एक बार फिर से हमारे सम्मानित छायाकार उधर दिखा दें और दिखा करके देख लें गंगा को। तो अब चुप कैसे रहा जा सकता है? स्वामी जी, ज्ञान दिया जा सकता है गंगा जी के लिए? ज्ञान देने वाले बहुत हैं जी, और जान देने वाले बहुत कम हैं। नहीं, हम जान की बात के लिए जान दी जा सकती है, बलिदान किया जा सकता है। और हमेशा जो धीर वीर हुए हैं उन्होंने धर्म के लिए सब कुछ किया है, और धर्म की ये बहुत बड़ा एक साधन है। धर्म परायण होने के लिए इसमें स्नान करने से पाप नाश हो जाता है। अरे मैं उन लोगों से कहता हूँ जो कह रहे थे कुंभ में आचमन योग्य पानी है, इसमें आचमन करके दिखाए ना, दिखा दे। जितने महामंडलेश्वर हैं, हम शंकराचार्य जी लोगों को भी कहते हैं हमारी औकात यह नहीं है, और स्वयं प्रधान सेवक को भी कह रहे हैं, जिनको माँ गंगा ने गोद लिया है, यहाँ का पानी उठा करके एक चुल्लू पानी पी ले और हम चुल्लू भर पानी में मर जाएंगे। लेकिन ये करके दिखा दें। अरे भैया, ऋषिकेश में यह हाल है, उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए, बिहार में तो मार डाला वहाँ के बिहार के प्रशासन ने, बिहार के शासन ने। उसके बाद आता है झारखंड का कुछ हिस्सा, और दीदी ने भी गंगा को पटक पटक करके मारा है, मार डाला। मैं यहाँ से लेकर के दीदी के लोग कहते हैं वहाँ क्यों नहीं जाते हो? अरे वहाँ भी जाऊँगा, दीदी हो या दादा, मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण को किसी से डर नहीं है जो अपनी औकात पर आएगा। ब्राह्मण से अभिप्राय जातीय आधार नहीं होता, ब्राह्मण से अभिप्राय कर्म का आधार होता है। मैं चाहूँगा कुएं का पानी निकाल करके और गंगा जी का नाम लेकर के कि हर हर गंगे, हे मातु गंगे, तो वह पानी भी गंगा जल हो जाएगा। गंगा का नाम लो, गंगा का स्मरण कुएं में। लेकिन जो लोग ले गए हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा एक बार पानी का परीक्षण कर ले और उसके बाद ही प्रयोग करें, क्योंकि यही पनिया ने जाता है और इसी केस से यह है। भगवान ने कहा है, श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय में कि मैं नदियों में गंगा हूँ, जैसा कि स्वामी जी ने बताया कि ब्रह्मा जी के कमंडल से आई है। यह भी बताया कि भगवान शंकर की जटाओं से कल कल निनाद करते हुए भगीरथ के प्रयास से आई है। तो गंगा जी ब्रह्मा के कमंडल से, शंकर जी के जटाओं से और स्वयं भगवान विष्णु के चरणों से निकली हैं। ऐसी गंगा के लिए अगर प्राण की आहुति देना होगा, प्राणों की, तो भी हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। चलते हैं देवभूमि उत्तराखंड से बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश में बढ़ेंगे, हरिद्वार में बढ़ेंगे, और फिर पश्चिम बंगाल में भी जाकर के, इधर बीच में सुशासन बाबू हैं, वहाँ भी ललकारेंगे। प्रधान सेवक जी, आपने अच्छा किया। जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा है कि जिसने जीवन में एक बार भी गंगा जल का एक कण भी पिया है, उसकी यम चर्चा नहीं कर सकता। यम चर्चा नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो बताइए कितनी पावन गंगा है, और इससे कितना जन कल्याण होगा, सब जीवों पर कितनी दया होगी। भगवान ने बहुत करुणा करके जीव मात्र के लिए गंगा दी है। आज क्या तारीख है स्वामी जी? आज और 22 मार्च है। 22 मार्च है। और कुछ हम लोग कुछ घटनाओं का उल्लेख कर देते हैं जिससे कि लगे कि अभी उल्लेख कर देते हैं। दिल्ली के एक जज साहब पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और बताया गया है कि 15 करोड़ कितना रुपए उनके घर में बरामद हुआ और उनका स्थानांतरण उच्च न्यायालय इलाहाबाद में कर दिया गया है। तो यह तात्कालिक घटना है जिससे मखनचुआ को यह होने लगे कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं। मखनचुआ को प्रमाणित भी करना है, प्रमाण देना है, क्योंकि मखनचुआ मानेगा नहीं। 9 up 10 डाउन है, वह प्रवक्ता है और कहेगा कि
हैं? ये हमारे सम्मानित छायाकार ने कहा है डेट दिखा दीजिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने ऐसी घटना का उल्लेख किया है जिससे कि यह प्रतीत होगा कि हम कब और कहाँ हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से सत्यानंद गिरी घाट को हमारे सम्मानित छायाकार दिखा देते हैं, और यह देवभूमि उत्तराखंड। स्वामी जी चलिए फिर आते हैं, माँ बुलाती रहेंगी और हम लोग ललकारते रहेंगे। माना की आवाज़ और ड्रॉप इन द ओशन के समान होगी, महासागर में एक बूंद के समान, लेकिन चिल्लाने से रोकेगा कौन? हम सब संतों का भी आह्वान करते हैं जी कि वो जन जागरण करें, जी, सरकार का ध्यान आकर्षण करें, और जो लोग यहाँ से गंगा में मूत्र आज विसर्जन कर रहे हैं, नाले डाल रहे हैं, उनको भी आगाह करें, या तो ये राजी से माने, वरना फिर आंदोलन की राह पकड़ें और इस दुराचार को रोके गंगा में जाने से। स्वामी जी हमारे प्रधानमंत्री जी अच्छा चाहते हैं, लेकिन करें क्या, कुछ हो नहीं रहा है, ये लोग सुन नहीं रहे हैं। जैसे धामी सुन नहीं रहे हैं। बाबा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो अभी केवल बड़े बड़े भाषण देंगे, कहेंगे कि झूठ बोल रहे हैं ऐसे लोगों की हम ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। अरे कार्रवाई करके दिखाइए ना, देख लीजिए, अगर थोड़ा भी मैं 0.1% भी हम लोग झूठ बोल रहे हैं तो हे महाराज जी कार्रवाई कर दीजिए। धामी साहब उत्तराखंड में अपराध दर्ज करा दीजिए। अरे कम से कम इस नाले को ही रोक दीजिए, हमारे आने का यही सफल हो जाएगा। अगर ये नाला ही रुक जाए, नाला सीवर का जो प्लांट है उसमें ही ये भेज पता नहीं एसटीपी कहाँ है इनकी, और अगर एसटीपी से शोधित होकर के आएगा तो ऐसा ही पानी रहेगा। अब आप इसका एहसास तो नहीं कर रहे हैं कि कितना बदबूदार हम लोगों के फेफड़े में प्रविष्ट हो रहा है इसकी बदबू, लेकिन आज के दिन हम लोगों ने पुनः माँ गंगा मैया के आशीर्वाद और उनकी प्रेरणा से यह सत्याग्रह किया, नाले में घुस करके आगे भी करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, स्वामी भास्कर आनंद और विक्रांत के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।